हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपके लिए लाया हूँ पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन। क्या भैया? टॉप 20 क्वेश्चन। और ये टॉप 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रीवियस ईयर जो कि एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर रहेंगे और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों को यह PDF लाने का पर्पज़, मेरा यह क्वेश्चन लाने का पर्पज़ यही है कि दोस्तों आप लोगों को जो क्वेश्चन रिवीजन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और दोस्तों आप लोग जितना से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करेंगे उतना ही आप लोगों का जो है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में सही होंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों, आप लोग जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए और लेट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और ये हमारा सेट नंबर 5 है। तो चलिए हम सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आप लोग एक बार कमेंट कर दें दोस्तों, ये टॉप 20 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस के चल रहे हैं क्या आप लोगों को जो है अच्छे लग रहे हैं या नहीं। ठीक है साथियों, आई होप आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है भैया कि देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना इनमें से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो किससे भैया तुलना की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो भारत का कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है यानी कि हमारे प्रेसिडेंट महोदय होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बोल दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है और जल्दी जल्दी जो है जुड़ जाइए। और यह सेशन जो रात होगा जो है रात 9 बजे होगा। ठीक है दोस्त, आप लोग खा पी के क्या करेंगे, लेट कर जो है क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है दोस्त, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह जो क्वेश्चन सीरीज रहेगी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि प्रीवियस ईयर SSC GL, यूपी पुलिस, यूपी SSSC क्वेश्चन या MTS CSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रहेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में। तो दोस्तों किसमें संघ की कार्यपालिका जो शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? वो होती है मंत्रिपरिषद में। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का जो गठन किया गया रहता है वो राष्ट्रपति के परामर्श और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया रहता है संसद में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और भारत, एक मिनट, कि भारत संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक निम्नलिखित में से कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो होता है आप लोगों को पता ही होगा, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां निम्नलिखित में से किस में निहित होती हैं? देखिए, संघ की कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति में निहित होती है और संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट महोदय ही होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो आंसर तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जरूर किया करें। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर निम्नलिखित में से कौन होता है? इससे आप लोगों ने प्रीवियस में ही कर लिया होगा, तो आप लोग चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए भाई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष या फील्ड मार्शल। तो हु इज़ द करेक्ट आंसर? तो काफ़ी लोगों का आंसर भी आ रहा है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भैया कि भारत का राष्ट्रपति, एक मिनट साथियों, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या होता है? अब चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है? भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष और बहुमत दल का नेता। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो वास्तविक शासक होता है वो होता है PM महोदय होते हैं। ठीक है, और संवैधानिक अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 8 की ओर कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो आप लोगों ने पता ही प्रीवियस क्वेश्चन ही कर लिया है, कौन होते हैं भैया? राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं
कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सी नहीं है। तो आप भारत का नागरिक होना चाहिए। तो योग्यता कौन सी नहीं होनी चाहिए? हाँ, ये तो सही है भैया। और 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, ये भी सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, ये भी सही है। तो वह संसद के किसी भी सदस्य का सदन होना चाहिए। तो क्या होगा, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत होने का मतलब क्या हो जाएगा कि यह जो है राष्ट्रपति के लिए योग्यता अनिवार्य नहीं है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया कि राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय मामलों के द्वारा। तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो संचालित किया जाता है वो किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। अब 10 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं भैया? 12 सदस्य होते हैं। तो ठीक है, 12 इज द करेक्ट आंसर। और भी किस किस क्षेत्रों से होते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को किस क्षेत्रों से चयनित करता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि देखिए भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो देखिए भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो आप लोग बताइए भैया राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तो दिया ही गया है दोस्तों, बताने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी। अच्छा, आप लोग एक आंसर दीजिएगा कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है भैया? हमारे उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो आपको पीडीएफ लाई जा रही है और ये पीडीएफ जो है 9 PM पर डेली होगी। ठीक है, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। डेली 20 क्वेश्चन जो है आप लोगों के जो यूपी SSSC, यूपी पुलिस, SSC CGL, SSC MTS CSL के लिए जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी को एडॉप्ट किया गया है। तो कहाँ से किया गया है? USSR से। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा भैया कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है। देखिए भाग 1 में अगर हम बात करें जो है यानी कि भाग 1 की बात करें तो क्या है भैया? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। और भाग 2 की बात करें जो है तो उसमें क्या है भैया? भाग 2 में सिटीजनशिप है। और अगर भाग 3 की यहीं पे बात करें तो एक बार पहले हम रेज कर दें भैया, एक बार पहले रेज कर दें दोस्तों, तब हम बताएं आप लोगों को। ठीक है, भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद भाग 2 में तो आप लोगों ने देख लिया सिटीजनशिप है। ठीक है, और उसके बाद भाग 3 में है क्या है हमारा? फंडामेंटल राइट। और भाग 4 में क्या है भैया? क्या है भैया? DPSP है, DPSP। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करते हैं हम कि 17वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भैया कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि 21 मई 1349 को, 13 नवंबर 1949 को। तो देखिए राष्ट्रीय गान की बात की करें तो राष्ट्रीय गान जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है भैया कि भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित किसकी प्रस्तावना पर हुआ? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर,
क्रिप्स मिशन की संतुति पर, माउंटबेटन की संतुति पर, तो इनमें से किसी की संतुति पर नहीं। तो देखिए जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया वो किया गया था कैबिनेट मिशन की संतुति पर। अच्छा आप लोग बताइए, कैबिनेट मिशन में जो है 3 अंग्रेज थे, वो तीनों अंग्रेज कौन थे? आप लोग जो है उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में तुरंत करिए भाई, आप लोग कमेंट करिए, बताइए भाई कौन कौन से थे। चलिए हम 2 बता रहे हैं, आप लोग तीसरे का कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे साथियों। मैं देखता हूं दोस्त कौन आंसर इसका देता है, ठीक है साथियों। चलिए दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, यानी कि भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो देखिए अंगीकृत जो किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को जो है अंगीकृत कर लिया, ठीक है। और 26 नवंबर को ही भारत देश में संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के टॉप 20 क्वेश्चन पॉलिटी के। और आप लोग जो है 9 PM पर सेशन से जुड़ना ना भूले दोस्तों। और चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बस आज के लिए इतना ही एंड नमस्कार, जय हिंद।